हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सत्यम चौहान और आप देख रहे हैं क्यूजे स्टडी। तो आज हम क्लास 10 मैथ चैप्टर 5 लाइन एंड एंगल एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 सॉल्व करने वाले हैं। चलिए देखते हैं 11 क्वेश्चन क्या गिवन है। तो 11 क्वेश्चन पे चलने से पहले हम लोग को एक छोटा सा रिवीजन लेना है, वो है एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं। ठीक है ना। तो देखो भाई, एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं हमको इससे देखना है। तो ऐसे एंगल जो इन तीन प्रॉपर्टी को फुलफिल करे, वो तीन प्रॉपर्टी कौन है। तो पहला प्रॉपर्टी है कॉमन वर्टेक्स, दूसरा है कॉमन आर्म और तीसरा है नॉन कॉमन आर्म ऑन इधर साइड। अब भाई चलिए इसको एक एक करके समझते हैं कि कॉमन वर्टेक्स क्या होता है, कॉमन आर्म क्या होता है, नॉन कॉमन आर्म ऑन इधर साइड होता क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे कॉमन वर्टेक्स क्या होता है। तो कॉमन वर्टेक्स मीन्स होता है जहाँ पे दो एंगल्स एक जगह पे मिलते हो। ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक एंगल हमने लिया है, तो इसमें वर्टेक्स कौन है, जहाँ पे दोनों लाइन मीट हो रहे हैं। ठीक है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स। ठीक है ना। तो वैसे दो एंगल जिनका मिलने का पॉइंट एक ही हो, उसे हम लोग कॉमन वर्टेक्स बोल देते हैं। ठीक है ना। अब चलिए देख लेते हैं कॉमन आर्म होते क्या है। तो कॉमन आर्म ये होते हैं, मान लीजिए एक एंगल है, उसके बीच में से अगर कोई रे निकली हुई है, उसे हम लोग बोलते हैं कॉमन आर्म। ठीक है ना। अब हमको देखना है नॉन कॉमन आर्म ऑन इधर साइड क्या होते हैं। ठीक है ना भाई। तो देखिए यहाँ पे एंगल हमको दिख रहा है, इसमें हमको देख पा रहे हैं कि दो एंगल बना हुआ है। कैसे, तो यहाँ पे देखिए एक एंगल है ए सी और ओ। ठीक है ना, एक एंगल। अब इसको एंगल को दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक यहाँ पे आर्म खींच देते हैं। ठीक है ना, ऐसे करके कुछ। ठीक है ना। अब ठीक इसके अपोजिट में हम लोग देखेंगे तो एक और एंगल क्रिएट हो रहा है, वो है सी ओ बी। ओके ना। अब इसको डिनोट करने के लिए इस एंगल को क्या करेंगे, हम लोग एक और आर्म बना देंगे, तो इसी को हम लोग बोलते हैं नॉन कॉमन आर्म ऑन इधर साइड। ठीक है ना। तो चलिए अब अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अपना क्वेश्चन गिवन है, इन द फॉलोइंग फिगर इज एंगल फर्स्ट एडजेसेंट टू एंगल सेकंड, गिव रीजन। तो यहाँ पे कहा जा रहा है क्या इस फिगर में एंगल फर्स्ट एंगल सेकंड के एडजेसेंट है, अगर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है ना, हमको रीजन बताने हैं। तो देखो भाई, यहाँ पे हम लोग को क्या क्या भी हम लोग देखे कि ऐसे एंगल जो तीन प्रॉपर्टी को फुलफिल करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। तो हमको यहाँ पे पहला प्रॉपर्टी क्या देखना है, क्या इसमें कॉमन वर्टेक्स है। ठीक है ना, यानी कि दोनों एंगल एक ही पॉइंट पे आके मिल रहे हैं, नहीं। यहाँ पे देखिए एंगल फर्स्ट का वर्टेक्स यहाँ पे ऊपर वाले साइड में है, जबकि एंगल सेकंड का वर्टेक्स हमको नीचे वाले साइड में गिवन है। ठीक है ना। दैट मीन्स कि इन दोनों का कॉमन वर्टेक्स नहीं है, यानी कि ये दोनों एक जगह पे आके नहीं मीट हो रहा है। ठीक है ना, एक वर्टेक्स पे नहीं आके मिल रहा है। ठीक, हम लोग ये बोल सकते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, नो। वाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। तो हमको यहाँ पे लिखना क्या है, बिकॉज देयर वर्टेक्स इज नॉट कॉमन, क्योंकि इनका वर्टेक्स कॉमन नहीं है, इसलिए ये क्या है, ये एडजेसेंट एंगल नहीं है। ठीक है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अब हम लोग आ चुके अपने क्वेश्चन नंबर 12 पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 12 गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल एक्स वाई एंड जेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे कहा जा रहा है हमको, यहाँ पे जो फिगर गिवन है इसमें हमको एक्स वाई जेड का एंगल फाइंड करना है। ठीक है ना। तो चलिए पहले एंगल को पुट करते हैं और देखते हैं इसमें कैसे हम लोग निकालेंगे। तो इस फिगर में हमको दिख रहा है कि यहाँ पे 55 डिग्री गिवन है एंड देन हमको एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करना है कितने डिग्री एंगल के है। तो यहाँ पे दिख रहा है जो 55 डिग्री है इसके ठीक अपोजिट एक्स डिग्री एंगल है। ठीक है ना। अब एक्स की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए हमने पढ़ा था वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल में क्या होते हैं, मान लीजिए कोई एंगल गिवन है, इसके ठीक अपोजिट अगर कोई एंगल है, ठीक है ना, तो उसका सेम वैल्यू होगा। ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ पे 55 डिग्री है, तो x की वैल्यू भी 55 डिग्री होगा। ठीक है ना। किसके तहत होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल के तहत। ओके ना। अब देखिए भाई, हमको फाइंड करना है अब वैल्यू y एंड z की। तो यहाँ पे हमको एक चीज़ दिख रहा है कि जो एंगल 55 डिग्री है एंड एंगल y है, ठीक है ना, इनको जो हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे लीनियर पेयर परफॉर्म कर रहे हैं। लीनियर पेयर मीन्स क्या होते हैं, एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट हो रहा है। अब ये स्ट्रेट लाइन क्रिएट होता है कितने डिग्री एंगल पे, 180 डिग्री एंगल पे। ठीक है ना। 180 डिग्री पे लीनियर पेयर परफॉर्म हो जाता है, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट हो जाता है। अब स्ट्रेट लाइन क्रिएट हो रहा है यानी कि 180 डिग्री क्रिएट हो रहा है। ठीक है ना। अब देखिए भाई, यहाँ पे पहला एंगल है 55 डिग्री और y की वैल्यू फाइंड करना है, यानी कि y प्लस 55 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री क्रिएट हो रहा है। ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर, जो 55 डिग्री है उसको राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देंगे। ठीक है ना। तो जब हम इसको राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो 180 में से अगर हम 55 डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर दें तो आ जाएगा अपना 125 डिग्री, यानी कि जो अपना y का वैल्यू है वो 125 डिग्री है। ओके। अब देखिए यहाँ पे हमको पता चल गया कि y की वैल्यू क्या है। अब y की वैल्यू फाइंड हो गया, डैट मीन्स अब इजीली हम लोग फाइंड कर लेंगे z की वैल्यू क्या है। अब z की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो मान लीजिए यहाँ पे y की वैल्यू 125 है। ठीक है ना।
तो इसकी ठीक अपोजिट एंगल कौन है, जेड है, ठीक है ना। अब जेड का वैल्यू क्या होगा, 125 डिग्री वो भी होगा, ठीक है ना, यानी कि जेड इक्वल्स टू वाई, और वही हम लोग क्या लिख लेंगे, जेड इक्वल्स टू 125 आल्सो। ओके, तो ये हो गया अपना ये क्वेश्चन सॉल्व। तो चलिए अपने नेक्स्ट फिगर की ओर चलते हैं। तो इस फिगर में हमको दिख रहा है दो एंगल गिवन है, पहला एंगल 40 डिग्री और दूसरा है 25 डिग्री। तो भाई इसको सॉल्व कैसे करेंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं, ध्यान से हमको देखने है इस फिगर को, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे जो एंगल 40 डिग्री है एंड एंगल जो 25 डिग्री है एंड एंगल एक्स, इसको जब हम ऐड कर रहे हैं ना भाई, तो ये क्या क्रिएट कर रहा है, लीनियर पेयर परफॉर्म कर रहा है, और लीनियर पेयर परफॉर्म कर रहा है यानी कि स्ट्रेट लाइन क्रिएट हो रहा है। अब स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है, ठीक है ना। डैट मीन्स कि अगर एंगल 40, एंगल एक्स और एंगल 25 को हम लोग ऐड करें, ठीक है ना, तो इक्वल होगा 180 डिग्री की, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पे इजीली फाइंड कर सकते हैं एक्स की वैल्यू क्या है। तो अब हमको यहाँ पे 40 और 25 डिग्री को ऐड कर लेने हैं। तो जब हम 40 और 25 डिग्री को ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा अपना 65 डिग्री, और हमको क्या करना है, राइट हैंड साइड में 65 को ट्रांसपोज कर देना है। तो जब हम राइट हैंड साइड में 65 को ट्रांसपोज करेंगे, इधर लेफ्ट हैंड साइड में प्लस का था यानी कि राइट हैंड साइड में आया तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए भाई यहाँ पे 118 में से अगर हम 65 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो बच जाएगा अपने पास 150 डिग्री। ओके, डैट मीन्स कि जो एक्स की वैल्यू है 150 डिग्री है, ठीक। अब x की वैल्यू फाइंड होगी, अब हमको फाइंड करना है y एंड z की वैल्यू, ठीक। तो अब हम लोग x की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, अब हमको फाइंड करना है y की वैल्यू। y की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, तो देखिए भाई यहाँ पे एंगल 40 एंड एंगल y, इनको जब हम ऐड कर रहे हैं ना तो ये भी लीनियर पेयर परफॉर्म कर रहा है, डैट मीन्स 180 डिग्री क्रिएट कर रहा है, ठीक है ना। तो हमको कैसे लिखना है, इसको इक्वेशन पहले बना लेना है, कैसे, 40 डिग्री एंड प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है ना। ऐसे सम कर रहा है तो क्या हो रहा है, 180 डिग्री के इक्वल हो रहा है, क्यों, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन क्रिएट कर रहा है, ठीक है ना, इसलिए वो 180 डिग्री हम लोग लिख रहे हैं, ठीक। अब देखिए क्या करेंगे, +40 को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देना है। तो जब हम राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देंगे तो हो जाएगा अपना -40, और जब इसको हम 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हो जाएगा 140 डिग्री। डैट मीन्स कि y की वैल्यू निकल के आया 140 डिग्री। तो हम लोग y का वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, अब हमको फाइंड करना है z की वैल्यू, ठीक है ना। तो देखिए भाई z की वैल्यू, कुछ सेकंड के लिए वीडियो पॉज कीजिए और आप लोग बताइए z की वैल्यू क्या हो सकती है, ठीक है ना। इसके बाद मैं बताऊंगा कि इसका वैल्यू एग्जैक्ट है क्या, ठीक है ना, और कैसे ये निकालेंगे हम लोग, ठीक। तो चलिए अब z की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो z की वैल्यू क्या होगी, तो z की वैल्यू होगी 40 डिग्री। वो क्यों, तो देखिए भाई यहाँ पे हमको दिख रहा है जो 40 डिग्री एंगल है उसके ठीक अपोजिट वाला एंगल कौन सा है, z है। ओके, डैट मीन्स कि वर्टिकली अपोजिट एंगल के तहत जो 40 डिग्री है वो z के इक्वल है, ठीक है ना, यानी कि z इक्वल्स टू 40 डिग्री। z का एंगल कितना निकल गया, 40 डिग्री। चलिए, तो इसी क्वेश्चन के साथ साथ अपना क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 होता है एंड, बाकी क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 आप लोग जाके ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं हो पाया तो कमेंट बॉक्स में जाके जैसे बताएगा, ठीक है ना। सो आई होप कि आप सभी का क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 के सारे डाउट क्लियर हो चुके हैं। अगर हो चुके हैं तो यहाँ पे लाइक शेयर सब्सक्राइब जस्ट कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल प्रेस दीजिएगा ताकि आने वाले से वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।